दोस्तों, श्री डोरी गुरुधाम यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों कि वीडियो आने में काफ़ी देर हो गई है, पर क्योंकि मुझे भी अब ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, इस चक्कर में मैं भी वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। बाकी आज की वीडियो जो है वो माता खादराबाद की कालिका के बारे में है कि माता खादराबाद की कालिका के मंदिर कैसे जाया जाता है, किन किन विधानों को हमें करके जाना पड़ता है, किन किन बातों को हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या जरूरी चीजें होती है जो हमको वहां लेके जानी पड़ती है, और कैसे कैसे मतलब हम माता को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने घर का भला कर सकते हैं, अपने घर में खुशियां ला सकते हैं माता खादराबाद की कालिका के मंदिर जाते समय या जाने से पहले, मतलब दर्शन पे जब हम जा रहे हैं तो हम किस किस चीजों का ध्यान रखेंगे वो हम इस वीडियो में बात करते हैं आज। दोस्तों, समय पहले तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप जब भी माता मखादराबाद की कालिका के मंदिर जा रहे हो तो दिन आपका शनिवार पड़ना चाहिए। मतलब जिस टाइम आप माता के मंदिर में हो उस दिन शनिवार का दिन हो। अब आप हो सकता है आप शुक्रवार की रात निकल जाए अपने घर से, या फिर अगर आप कहीं ज्यादा ही दूर से आ रहे हो तो आपको इस चीज का मतलब ध्यान रखना है कि आप कितने दिनों में पहुंचोगे। जैसे अगर आपको 2 दिन लग रहे हैं तो आप वीरवार को निकलिए, या अगर आपको क्या नाम है 4 दिन लग रहे हैं तो आप ऐसे करके मंगलवार को निकले, ताकि मतलब जब आपका खादराबाद में पैर पड़े, जब आपका मंदिर में पैर पड़े तो उस दिन शनिवार का दिन होना चाहिए। बाकी तो ऐसा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है कि अगर आप शनिवार की जगह इतवार को पहुंच गए तो माता आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेगी या फिर उस दिन छुट्टी मिलेगी या मंदिर बंद रहेगा। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर जो माता खादराबाद की कालिका है वो हमारे इस तंत्र क्षेत्र की सबसे ज्यादा बड़ी और अधिष्ठात्री देवी है। उसके आगे तो भाई मैं किसी को भी नहीं मानता तंत्र के अंदर, जो माता कादरबाद की कालिका है। और इसीलिए उसका जो दिन है वो शनिवार का रखा गया है, क्योंकि शनिवार को आप देखोगे तो जितने भी क्या नाम है खतरनाक जो देवता होते हैं, जो बड़े देवता होते हैं, जो मतलब ना बहुत उजवान जो देवता होते हैं, जो उग्र देवता होते हैं, उनका दिन होता है। तो इसलिए माता का भी दिन जो है वो शनिवार का है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि ये जो दिन होते हैं, ये जो समय होते हैं, जो गुरुओं ने जो निर्धारित कर रखा है कि जैसे माता का दिन शनिवार का है, किसी और भगवान का दिन जैसे मंगलवार का है या बुधवार का, तो दोस्तों ये दिन जो होते हैं वो महत्व रखते हैं। इन दिनों में इन जो काल जैसे जो बना रखे हैं, जो समय जो बना रखे हैं, जैसे शनिवार के दिन क्या नाम है रात के 12 बजे आपको कोई पूजा करनी है, या फिर आपको क्या नाम है या दिन के भी 12 बजे है, या फिर आपको ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जैसे बुधवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ही आपको जैसे गंगा जी जाना चाहिए। तो दोस्तों ये जो हमारे जो गुरुओं ने जो समय आधारित कर रखा है दोस्तों, ये सही में काम करता है, सही में इसकी वैल्यू है, इसको धुतकारा नहीं जा सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए अगर इन नियमों को मानते हुए चले, इन समय को मानते हुए चले, तो आपको ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, आपको ज्यादा है ना, आपको ज्यादा खुशियां मिलेगी, आपका ज्यादा भला होगा, आपके काम और उससे ज्यादा अच्छे होंगे। तो बाकी तो आप अपने दिन के हिसाब का भी करके चल सकते हैं कि जब आपकी छुट्टी हो आप तब वैसे जा सकते हैं। लेकिन बाकी अगर हम मुहूर्त के हिसाब से चले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए। एक तो पहली बात, शनिवार का दिन हो तो अति उत्तम है। और क्या नाम है, अब सामग्री पे बात करते हैं कि सामग्री आपको क्या क्या जोड़नी है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको 21 लौंगे लेनी है, फूल वाली। एक भी लौंग आप ऐसी मत लेना जिसका सर ना हो या जिस पे फूल ना हो। 21 आपको लौंगे लेनी है, फूल वाली। ठीक है जी। अब आपको अपने परिवार के बंदे गिन लेने हैं, क्योंकि जो सामग्री आएगी वो परिवार के बंदों के हिसाब से आएगी। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं आपके घर में 5 लोग हैं। ठीक है, जैसे माँ बाप और कोई भाई बहन, जैसे 2-3 भाई बहन हो गए, तो ये 5 लोग हम जैसे हम मान के चलते हैं कि ये 5 लोगों का परिवार है। तो अब आपको क्या करना, उन 5 लोगों के हिसाब से 5 गोले लाने हैं, सूखे वाले गोले जो होते हैं। 5 नारियल लेकर आने हैं। ठीक है। 5 ही पक्के जायफल लेकर आने हैं और 5 ही कच्चे जायफल लेकर आने हैं। कच्चे पक्के जायफल यानी एक बंदे की एक जोड़ी होगी, यानी एक परिवार के सदस्य पे एक कच्चा जायफल और एक पक्का जायफल, यानी 10 जायफल हो जाएंगे, 5 कच्चे और 5 पक्के। ठीक है।
और 5 आपको मालाएं लेकर आनी है। आप फूल फूल माला जो आप होते हैं गेंदे के फूल के भी ला सकते हैं यार आप। किसी और भी किसी भी फूल की आप बनवा सकते हैं जो आपके बजट में पड़ जाए। 5 आपको माला लेकर जानी है और 5 आपको मीठे पान लेकर जाने हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ दोबारा। 21 लौंगे लेके जानी है। उसमें फिर उसमें को 21 लौंग का मतलब 21 लौंग होती है, उसके अंदर आपको ये नहीं कि 10 लोगों का परिवार है या 20 लोगों का परिवार है। 21 लौंग फिक्स है, 21 लौंग आपको लेके जानी है। ठीक है। और जितने बंदे हैं उतने बंदों के लिए एक उतने बंदों का आपको सामान लेके जाना है। जैसे अभी हमने बात करी है कि अगर 5 लोग हैं तो जैसे 5 गोले जाएंगे, 5 नारियल जाएंगे। ठीक है, 5 फूल की माला जाएगी और क्या नाम है कच्चे पक्के जायफल जाएंगे। एक बंदे पे 2। ठीक है, यानी 10 जायफल मान लो, 5 कच्चे 5 पक्के। ठीक है, एक बंदे पे एक कच्चा और एक पक्का जायफल, एक ही बंदे पे। ठीक है। और क्या नाम है, और 5 मीठे पान जाएंगे पूजा के। वो आप पनवाड़ी को बोल देना कि मीठा पान चाहिए पूजा के, वो आपको जो पान का पत्ते की जो पूछ होती है वो काट के नहीं देगा, वो अपने आप बना देगा। और हाँ, पान जो बनेगा तो उसको बोलना कि ऊपर से 2 लौंग अलग से लगा के दे पांचों पान पे। वो 2 लौंग ऊपर से फूल वाली लगा कर आपको दे देगा। तो ये तो दोस्तों सामान हो गया, सामग्री हो गई जो आपको लेके जानी है। ये माता खादराबाद की कालका के जब हम जाते हैं अपने घर परिवार की रक्षा सुरक्षा के लिए, या हम क्या नाम है दर्शन करने जा रहे हैं, या फिर हम कोई मतलब मनोकामना लेने जा रहे हैं या घूमने भी जा रहे हैं, तो ये हमें तब सामान लेके जाना पड़ता है दोस्तों। ये आपको बात हर यूट्यूब चैनल पे कोई नहीं बताएगा, ना आपको कोई भी और गुरु या भगत जन कोई बताएंगे, क्योंकि अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है। क्योंकि माता खादराबाद की कालका मेरी कुल देवी है और मैं बचपन से ही माता को पूजते आ रहा हूँ। हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी माता पूजती आई है। काम करके दिया माता ने हमें, करिश्मे दिखाए हैं, चमत्कार दिखाए। तो इसलिए मेरे को माता की जानकारी ज्यादा अच्छे से है, ज्यादा है ना, एक गहरी नॉलेज है मेरे को माता रानी की कि कैसे कैसे जाया जाता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको सामग्री बता दी, सामग्री मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो, गोला सूखा, नारियल पानी वाला, और एक फूल की माला, एक कच्चा और एक पक्का जायफल। ठीक है, और एक मीठा पान पूजा का। ये सामग्री है जो एक बंदे की तरफ से जाएगा। अब आपको अपने परिवार में बंदे गिन लेना। 5 है तो 5 के हिसाब से सेपरेटली आपको लेकर आना पड़ेगा। 6 लोग हैं या 10 लोगों का परिवार है, आपको वैसे वैसे लेकर जाना पड़ेगा। ये जो आप सामग्री है, ये क्या नाम है, आप अगर जैसे आप सुबह निकलोगे तो आप रात को लाकर रख सकते हैं, एक रात पहले लाकर रख सकते हैं, या फिर अगर आप रात को निकलोगे तो आप कभी भी सुबह दिन दोपहरी में आप लाके रख सकते हैं। करना आपको कुछ ना बस लाके रख लेना है। ठीक है। सब में पहले तो आपको जो 21 लौंग है फूल वाली, वो अपने ऊपर से और अपने पूरे परिवार के ऊपर से उतार लेनी है। आप उसको सीधी मुट्ठी में लेके 21 लौंगों को एक बार हमने अपने परिवार के ऊपर से उतार ली 5 बार। ठीक है। फिर उसके बाद आपको अपने पूरे घर में उन लौंगों को लेके घूमना है। अपने मतलब एक टाइप से आप घर में भी आप अपने घूम रहे हो, घर का उतारा एक टाइप से आप कर रहे हो, तो आपको वो 21 लोग अपने हाथ की सीधे हाथ की मुट्ठी में लेकर आपको घूमना है। आप पूरा घर में घूमिए, किचन में जाइए, बाथरूम में जाइए, टॉयलेट में जाइए, जहाँ गेट पे भी जाइए, कहीं पे भी जाइए, गंदी जगह हो गंदी जगह पे जाओ, साफ जगह हो साफ जगह पे जाइए। आप अपने जो क्या नाम है तिजोरी है या जहाँ पैसा रखते हैं, आप उस जगह पे जाइए और वहां पे भी आप कम से कम 7 बार उन लोगों को घुमाएं। क्योंकि जो दुश्मन जो हमारे जो हमसे चिढ़ते हैं वो हम पे तंत्र क्रिया कर देते हैं, हमको अच्छा खाता देख पीता देख पैसा देख। तो पैसों का जो बंधन हो जाता है या फिर जो व्यापार का बंधन हो जाता है, तो उस चीज के लिए आपको एक काम करना है। हर जगह आप लेके जाइए और बटुए बटुए पैसे भी अपने जहाँ जहाँ पे भी आपके पैसे रखते हैं वहाँ पे मंदिर की तरफ से किचन में, खासकर किचन में जहाँ आपका राशन रखा रहता है दोस्तों, इस चीज को याद रखना। जब आपका राशन या तो आप किचन में रखोगे या फिर किसी दूसरे कमरे में भी रखते हो, तो आपको किचन में और उस कमरे में मतलब जहाँ पे आपका राशन रखा हो, जैसे आपके गेहूं चावल वगैरह जो भी आपका राशन का सामान है, अन्न, जहाँ पे आपका अन्न है, अन्न अगर आपने किचन में भी रख रखा है तो वहां पे से भी आपको
7 बार घुमाना। और जैसे कि अगर आपकी किचन में जगह छोटी है और आपने किसी और कमरे में रख रखा है, जैसे गेहूं चावल हम लेकर आते हैं या फिर हम कोई और अन्न का सामान लेकर रखे हैं, तो वहां से भी आपको दोस्तों 7 7 बार उतारने बोलेंगे। 7 बार किचन से, 7 बार वहां से जहाँ पे आपने अपना अन्न या अनाज रख रखा है, 7 बार आपने अपनी तिजोरी की तरफ से उतारनी है। और पूरे घर में बस आपको फिर लेकर घूमना है। बस ये 2 3 जगह है, किचन, अन्न जहाँ आपने स्टोर कर रखा है, और आपकी तिजोरी की जगह। क्योंकि जो किया हुआ जो तंत्र होता है या जो दुश्मन जो हमारा बैरी होता है, वो हमारे अन्न और धन को ही रोकता है सबसे पहले, कि कोई बंदा पैसे ना कमा पाए। ये मतलब जिस पे भी हम कर रहे हैं कि ये जो हमारा दुश्मन है पैसे ना कमा पाए, इसको खाने को ना मिले, इसकी बहुत बुरी हालत हो जाए। तो और आप भी जानते होंगे कि अगर किसी एक घर के अंदर खाना और पैसे आने बंद हो गए तो वो तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो रीढ़ की हड्डी यही होती है, पहले इसी को तोड़ा जाता है, और इसका इंतजाम भी हमको सबसे पहले करना पड़ता है। तो आपको 21 लोग अपने घर वालों की तरह सर पे से 5 बार, किचन में से 5 बार, तिजोरी पे से 5 बार, और जहाँ आपने अन्न अनाज रख रखा होता है उससे भी 5 बार। अगर आपने किचन में रख रखा है तो 5 बार ही घुमा लीजिए, अलग से 5 बार घुमाने की कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपने अगर किसी दूसरे कमरे में रख रखा है या किसी छत पे कहीं और किसी जगह स्टोर करके रख रखा है, तो फिर वहां से आपको एक्स्ट्रा 5 बार घुमाना पड़ेगा। ये बोलते हुए कि माता रानी हमारे जो अन्न धन पे जो किसी की नजर हो, किसी का क्या कराया हो, तो वो उसको उतार के तो अपने पास ही रख ले, और हमारी खुशियां हमारे घर में वापस दे दे। ठीक है, बरकत दे। ये प्रार्थना करते आपको लेके जानी है। हर बंदे के सर पे से वो जो सामान होगा वो आपको उतारना है। पहले आपने 21 लौंग उतार ली सबके सर पे से, सबको इकट्ठा बिठा के। अब जैसे कि आपका बेटा है, तो आपके बेटे के सर पे से आपको गोला, नारियल, माला, कच्चे पक्के जायफल, और एक पान, जो मीठा पान है या मीठा पान का बीड़ा, जो भी करो, ये आपको क्या नाम है उसके सर पे से उतारना है। ठीक है, 7 बार। और उसके नाम की पोटली बना के अलग से रख दो। उसको किसी पोटली में डाला, एक काले कपड़े में रख लेना, 1.25 मीटर काले कपड़े के अंदर, या 2.25 मीटर। अगर आपके घर में लोग ज्यादा है, बस 4 5 लोगों का, तो मेरे ख्याल में 1.25 मीटर कपड़े में हो जाता है। अगर ज्यादा लोग हो तो आप देख लेना, 2.25 मीटर वगैरह जैसे भी कपड़ा ले लेना काले रंग का। उसके अंदर रख दिया अपने अपने बेटे का उतार के। फिर आप अपनी वाइफ का जैसे अगर उतारते हैं सेम सारा उनका सामान होता, फिर उसी पोटली में रख डाला। फिर जैसे बेटी का हो गया, उसका कर दिया। बहू है, कोई बच्चा है, कोई पोता है, जितने भी लोग हैं सबको आपको, और यही काम मुखिया करेगा, जो घर का मुखिया है। अगर आपके फादर नहीं है, या फिर अगर आपके फादर बुजुर्ग है, नहीं कर सकते या नहीं मानते हैं, तो आप, बड़ा बेटा या छोटा बेटा है, ये जो बेटा जो भी है, बेटा करेगा। ठीक है, बड़े छोटे की बात नहीं है। अगर आपके बड़े भाई हैं, वो करना चाहते हैं, अगर वो इंटरेस्टेड है तो ठीक है। क्योंकि अगर हमने बहुत सी जगह देखा गया है कि लोग ना देवी देवताओं को मानते नहीं है, चिढ़ते हैं। और वो क्या नाम है, अगर घर में 5 6 लोग हैं तो उसमें से एक ही बंदा मानना होता है, बाकी सारे बंदे नहीं मान रहे होते हैं। तो ये कोई भी कर सकता है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन करेगा कोई लड़का ही। शादीशुदा हो, कुंवारा हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और फिर आप ऐसे धीरे धीरे करके उस पोटली में सबका सामान आप डालते रहे। ठीक है। अब वो पोटली कर लो बंद। बंद करोगे जितने आपके घर के लोग हैं, ठीक है, जैसे 5 लोग हैं तो आपने 5 लोगों के हिसाब से सामग्री उस काले कपड़े में डाल दी। अब उसकी पोटली बन गई। अब जैसे 5 लोग हैं तो उसमें 5 गांठ लगेगी। 11 लोग हैं तो 11 गांठ लगेगी। परिवार के जितने भी लोग हैं, 7 लोग हैं तो 7 गांठ लगेगी उस पोटली में। गांठ मारी। ठीक है। आप अपने साथ आराम से लेके जा सकते हो, उसको कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा छुपा के जाना, वरना कोई देख देख के डर जाएगा। और जब आप जैसे माता खैदराबाद की कालिका के मंदिर में जब आप पहुंचोगे, तो वहां आप देखना, जैसे कि अब माता रानी का जो भी सामग्री जो आप बाहर दुकान से लोगे, वो तो आपको लेनी पड़ेगी। जो भी 21 51 की थाली जो भी आप लोगे अपने बजट के हिसाब से, वो आपको लेनी पड़ेगी। और माता के आप दर्शन करें। अब देखना, अगर आप कभी हैदराबाद गए होंगे तो वहाँ माता की मूर्ति के साइड में ना हवन कुंड होता है। हवन जल रहे होते हैं, 5 हवन है, 5 से 7 हवन है। एक तो माता की जस्ट मूर्ति के सामने ही है।
और 3-4 पीछे की तरफ हैं, वो साथ में चिपके हुए हैं। तो आपको क्या करना है, तो अब आपको क्या करना है कि हवन कुंड में जाके, जैसे भी आपने जो माता का जो भी आपको चढ़ाना था, चुन्नी मुन्नी सिंगार विंगार आपने कर लिया, माता रानी के हाथ वाथ जोड़े। अब क्या करेंगे आप, ये सारा सामान ले जाके वो आप पोटली खोलना, हवन कुंड पे चढ़ के, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। सबको बताया, क्योंकि काम वहाँ यही होता है, तो पंडित पंडित भी कोई कुछ नहीं कहेंगे आगे। अब अच्छा, अब आप मैटर ये करता है कि अब आपके लोग हैं ज्यादा, और गया कोई एक या दो ही बंदे हैं घर से, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप सबके सर पे से उतार के कोई एक बंदा भी चढ़ा सकता है। और अगर क्या नाम है, अगर आप पूरे सह परिवार गए तो भी आप ये काम कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, उतारा तो आप लेकर भी आ सकते हैं। सह परिवार जा रहे हैं तो ज्यादा अच्छी बात है। अगर जैसे किसी काम के चलते या फिर कोई थोड़ा पैसों की दिक्कत की वजह से अगर आप अकेले भी जा रहे हैं तो भी आपका ये विधान काम करेगा, ठीक है दोस्तों। अब आप पर जो आपके क्या नाम है फैमिली के जो सदस्य हैं, आप उनको अब याद करते हुए, क्या नाम है, आपका बेटा, आपकी वाइफ, आपका बहन, आपकी जो भी है, जैसे भी घर में है जो आपके, अब आपको क्या करना है, एक एक जो एक गोला आप उठाए, ठीक है, पहले बंदे का, जो भी है आपके, चाहे वाइफ हो, चाहे आपका बेटा हो, चाहे बहन हो, चाहे मम्मी हो, पापा, कोई भी हो, बच्चा बच्चा कोई भी हो, आपके पोता वोता, पोती वोती, कोई भी। अब आपको, अब जितने लोग थे, अब आप उन सबका पूरा पाँच सामान लेकर आए, एक बंदे के ऊपर से पाँच सामान लेकर आए, ठीक है। आपको पर बंदे के वो जो सामान है वो हवन कुंड में चढ़ाना है, ठीक है। आप एक गोला ले लीजिए, जो गोला है वो चढ़ा दीजिए, नारियल चढ़ा दीजिए, कच्चे पक्के जायफल चढ़ा दीजिए, पान का बीड़ा, जो मीठा पान है, चढ़ा दीजिए आग में, जो हवन के आगे उसमें, किनारे पे रख दीजिए या बीच में रख दीजिए, जैसे भी है, अपना हाथ बचा के रख दीजिए। अब फूल की माला, फूल की माला क्या करना है, फूल की माला आपको उसी टाइम तोड़नी है, फूल निकाल लेने हैं, ठीक है जी, और हवन पे चढ़ा देना है फूल, ठीक हो गया। ये आपको करना है। ऐसे अब सारे जितने भी अपने परिवार के सदस्य हैं, आप ऐसा करिए, बारी बारी सबका। और जैसे आपको नॉर्मली पता तो होगा ही कि क्या नाम है, जब हैदराबाद जाते हैं तो घर से हम अट्ठावरी बना के लेके जाते हैं, अट्ठावरी होती है, अट्ठावरी के अंदर 8 पूड़ी होती है देसी घी की, चीले होते हैं देसी घी के, मीठे होते हैं चीले, और क्या नाम है, मालपुए होते हैं, ठीक है, देसी घी के वो भी होते हैं, और क्या नाम है, खीर होती है, हलवा होता है, 5 भोग लगते हैं, इसको अट्ठावरी बोलते हैं। ये भी आपको घर से बनवा के लेके जानी पड़ेगी, ये आप वहां पे चढ़ाए। और आपको जो 21 लोग हैं जो आप जो लेकर आते हैं वो भी आपको हवन पे चढ़ा देनी है, ठीक है। अगर आपके घर में कोई बच्चा या कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई आपकी वाइफ या कोई मम्मी या पापा, अगर कोई बंदा, अगर आप देखते हैं कि ज्यादा ही बीमार रहता है, कुछ ज्यादा ही, एक होता है ना कि घर में एक बच्चा जो है कुछ ज्यादा ही बीमार रहता है बाकी बच्चों से, तो अब आपको क्या करना है, उसके सर पे से अलग से 5 लौंग, एक नींबू, एक गोला, एक नारियल, ठीक है, और एक शराब का क्वार्टर, देसी या विदेशी जो भी है, आप आराम से ले लीजिए। ये आपको उसके सर से अलग से उतार के वहां चढ़ाना है। नींबू आपको काट के निचोड़ देना है, माता से अरदास करते हुए कि मेरे बच्चे की है, मेरी बेटी की है, मेरी वाइफ की, जो भी है, जो ज्यादा बीमार है, जो आए दिन बीमार रहता है, तो गोली दवाई में ज्यादा खर्चा रहता है जिनकी, उनकी आप नींबू काटे, हवन पे चढ़ा दीजिए, 5 लोग उनके नाम से की अलग से हवन में डाले, एक गोला अलग से चढ़ाए, एक नारियल अलग से चढ़ाए, और शराब की धार दे दीजिए चढ़ाते के साथ ही। अगर आप शराब ग्रहण करते हैं तो आप ले सकते हैं, अगर यदि आप शराब ग्रहण नहीं करते तो आप क्या नाम है, वही पंडित जो खाकी गुरु है, उनको दे दो, कुछ भी, या किसी पीने वाले को दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये करें आप, और फिर आप देखना कि आपके घर में, और जब आप दोबारा जाएंगे तो अब आपको फर्क पड़ेगा, देखना कि पहले आप किस हालत में गए थे, और अगली बार जब जैसे भी आप साल 6 महीने के गैप में जाओगे, आप देखना कि आपको कितना प्रभाव पड़ा उस चीज से। फिर जब आप दूसरी बार ये करोगे, फिर जब आप तीसरी बार जाओगे, जो भी साल 1 साल के गैप में, फिर आपको अलग से फर्क पड़ेगा।
तो ये चीजें दोस्तों, ये ना बहुत ही छुपा हुआ तंत्र है। ये घरेलू तंत्र है, घरेलू नुस्खे जिसको बोलते हैं। अब जो भाई लोग हैं या जो जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो भगत नहीं है हर बंदा, और हर बंदा भगत पे जा भी नहीं सकता, और हर भगत जाने लायक भी नहीं है आज की डेट पे। क्योंकि भगत पर भरोसा करना आज की डेट पे दोस्तों बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं, स्कैम्स हो रहे हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं लोगों के साथ। बहुत बहुत पैसे ले ले जाते हैं और ठीक नहीं कराया जाता। मैं तो ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ कि जहाँ पे कोई मरीज है, वो वहाँ एक भूत लेकर गया है, पर उस भगत ने अपने पैसे कमाने के चक्कर में उसके शरीर पे 10 भूत और लगा दिए ताकि आते ही रहे। तो दोस्तों ये है, इन सब चीजों से बचे, ऐसे लोगों से बचे, और अपने घर की सुरक्षा जो है वो आप खुद करने की, जितना हो सकता है पहले तो खुद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है जी। अब आगे अगर भगवान न करे किसी ने आपके ऊपर तंत्र विद्या कर दिया, तो दोस्तों तंत्र विद्या तो फिर तंत्र विद्या से कटेगी, वैसे घरेलू नुस्खों से तो खैर कटती नहीं है। हाँ, पर यह है कि आपके घर की क्या नाम है, सुख समृद्धि के लिए ये जो टोटका जो मैंने आपको बताया, सामग्रियां जो मैंने बताई है, ये बहुत ही क्या नाम है कारगर साबित होगी। आप खुद देखोगे कि आपको कितना फर्क पड़ा, कितनी पॉजिटिव वाइब्स आई है। ठीक है। और क्या नाम है, जैसे जैसे अगर आप किसी मरीज के ऊपर से लेके जाएंगे, उनको भी काफी अच्छा फर्क पड़ेगा। ये जो दोस्त है बात, ये जो ज्ञान है बहुत छुपा हुआ ज्ञान है। ये हमारे गुरुओं का दिया हुआ ज्ञान है। आपको ये ज्ञान हर जगह कहीं नहीं मिलने वाला। मेरे ख्याल से अभी तक भी किसी ने यूट्यूब पे तो डाला है नहीं। पहली बार मैं ही बता रहा हूँ। और ऐसी वीडियोस आपको आगे ही मिलेगी, धीरे धीरे करके, जैसे जैसे मेरे को समय मिलता जा रहा है। तो अगर आप अगर आपको सुनाई समझ नहीं आया, तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके आप सुन भी सकते हैं कि मैंने क्या क्या बोला है। और सामग्री सिंपल है: 21 लौंगे, गोले, जायफल कच्चे पक्के। कच्चा पक्का जायफल दो होते हैं, पर वो एक ही माने जाते हैं। ठीक है। नारियल पानी वाला, सूखा गोला अलग होता है, पानी वाला नारियल अलग होता है जिसमें जटा होती है। पान का बीड़ा, मीठा। ठीक है जी। और फूलों की माला, गेंदे के फूलों की माला ले लीजिए आप, सस्ती भी पड़ जाएगी, और जैसे भी आपको सूटेबल लगे। ठीक है। ये सामान है। यदि कोई बच्चा या कोई आपकी कोई फैमिली मेंबर है जो बीमार ज्यादा रहता है, तो उनके सर पे से एक गोला एक्स्ट्रा ले लीजिए, एक नारियल एक्स्ट्रा ले लीजिए, एक नींबू ले लीजिए एक्स्ट्रा, 5 लौंग एक्स्ट्रा ले लीजिए, और एक क्वार्टर ले लीजिए शराब का। ठीक है। वो आपको अलग से काट के, वो अलग से देने हैं हवन कुंड में उस बच्चे के नाम के, कि माता मेरी इस बच्ची का तो ज्यादा ख्याल रख, इस बच्चे का, ये मेरी वाइफ का, ये मेरे पिताजी है, कोई भी है, भाई है, बहन है, कोई भी, इसका ज्यादा बीमार रहती है ये। क्योंकि क्योंकि नींबू और शराब दोनों ही तामसिक भोग में आ जाएंगे एक तरीके से। वो तो उस चीज पर ज्यादा फर्क पड़ेगा, बाकी माता रानी तो दोस्तों बहुत ज्यादा दयालु। ऐसी देवी, मैं आगे आगे वीडियो लेकर आऊंगा, आपको सही में पता चलेगा कि माता खादरावत की काल का कौन है। बाकी मैं आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हम कालदेव महाराज के बारे में भी मैं सोच रहा हूँ लेकर आऊँ जल्दी वीडियो। टोटावीर महाराज पे लेकर आऊँ, नट महाराज पे लेकर आऊँ, नथिया माता, माना कंजर महाराज हो गए, इन पे हकली चामड़ पे भी लेकर आऊंगा, अच्छी वीडियो लेकर आऊंगा। और भिड़न मसानी, निर्घन मसानी, और क्या नाम है आपकी चौराहे की मसानी हो गई, पीर मसानी पे मैंने वीडियो बना दी है। इनकेस अगर मेरे को लगे कि कुछ और भी देना है, तो मैं और भी दूंगा। नियाबली की कालका पे मैं वीडियो लेकर आऊंगा। धीरे धीरे मैं ऐसे आपको सारी चीजें मैं बता दूंगा। और दोस्तों, जब आप हैदराबाद जा रहे हो, तो इस चीज का याद रखें कि आपको आधी किलो चावल, आधी किलो गेहूं, गेहूं ना मिले तो आप आधी किलो आटा भी ले सकते हैं, दोनों चीजें। आधी किलो आटा अपने गेहूं का, और आधी किलो आपको क्या नाम है चावल। या तो आप गेहूं ले लीजिए आधी किलो, या तो आप आटा ले लीजिए आधी किलो गेहूं का, एक ही बात है। ठीक है जी। आधी किलो आटा गेहूं का, या आधी किलो गेहूं, ठीक है, और आधी किलो चावल। ठीक है। ये आपको अपने घर के राशन से, आपके घर के राशन से दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा बाहर से दुकान से खरीद रहा है, आपको अपने ही घर के राशन से आपको आधी किलो चावल और आधी किलो गेहूं या आटा आपने जो पिसवा रखा होगा, वो अलग से पन्नी में रख के, जब आप खादराबाद जा रहे हो,
तो आपको माता हकली चामड़ की मूर्ति के बगल में आपको रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। माता खद्रावती की कालका चौक का जो हवन का था वो मैंने आपको बता दिया। ये माता हकली चामड़ का टोटका है। इन केस अगर किसी के घर माता हकली चामड़ नहीं पूछती, बाकी तो जो खादराबाद आएगा वो हकली चामड़ को पूजेगा ही। ठीक है। इन केस अगर किसी के घर नहीं पूछती है माता हकली चावड़, तो फिर भी आप लेकर पहुंचे और आप हवन के किनारे रख देना। हवन आप माता खदरबाद की कालका को ही दे देना। ठीक है। कि ले माता, ये रहा मेरा अनाज। कब और इस पे हम मुझे कभी कमी ना आए, ना मेरे बच्चों को कमी आए। ये बहुत ही गुप्त टोटका बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको। जल्दी से कोई नहीं बताने वाला, आप करके देखिए, आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। आधी किलो आप गेहूं ले लो एक पन्नी में, आधी किलो आप चावल ले लीजिए दूसरी पन्नी के अंदर। पहले तो आप माता हकली चावड़ के यहाँ जाओगे, जब खद्रावत की कालका की मूर्ति के जस्ट सामने ही है वो, क्या नाम है, दाहिने बाएं हाथ पे पड़ेगी। अगर आप जाते हो तो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बड़ी देवी है वो तो। इनकेस अगर आप नहीं जाते हो, क्योंकि पहुंचाना तो उसको है। ठीक है। अगर आप डायरेक्ट नहीं जा सकते तो आप इनडायरेक्टली जाएंगे। इनडायरेक्टली आप कैसे देंगे कि आप वो जो अनाज लेके आओ, जो माता के लिए चमड़ो चढ़ेगा, वो आप खैदराबाद की कालका को चढ़ा दो। बात खत्म। कि तू देख ले, तू दे दे। बाकी तो दोस्तों जिनके यहाँ माता खैदराबाद की कालका पूछती है वो आखिरी चामड़ों को भी पूजेंगी। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और माता बहुत बड़ी देवी है। बड़े से बड़ा रोग दांत से उखाड़ लेती है वो। मतलब माता के चामड़े से जो मुंह मारती है रोग पे, उसके बारे में वीडियो लेकर आऊंगा जल्दी, जैसे भी मेरे को समय मिला। बाकी आज की ये वीडियो थी। कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और हमारे चैनल से ऐसे जुड़े रहिए, प्यार बनाए रखिए। जय हो श्री डोरी गुरु जी महाराज की सदाई जय हो।